अभिषेक बनर्जी की तो गिरफ्तारी पक्की है। ममता बनर्जी की तो इसलिए नहीं होगी क्योंकि ममता बनर्जी को मेरे ख्याल से शहीद का दर्जा नहीं देना चाहेंगे ये लोग। ममता बनर्जी से मामला दूसरा होगा, लेकिन ये बात सही है कि लोग अभिषेक बनर्जी से ज्यादा घृणा करते हैं। जी जी जी। अभिषेक बनर्जी ने तो इतना फैला रखा था, कटमनी वाले में तो फंसे गई, कोल वाला उसके पहले से ही चल रहा है। दूसरा एक और खबर आ रही है कि साहब फिरहाद हकीम जो है वो रिजाइन करने वाले, क्योंकि तो उसे तो फिरहाद रिजाइन हकीम करना ही पड़ेगा वो सर। रिजाइन नहीं, अभी तो टर्म बाकी है, 6-8 महीने और है उनके, लेकिन वो मेयर वाले से ना, पीसी उनसे पर्सनली नाराज हो गई है। क्यों, क्या होगा पीसी पीसी को? मतलब पीसी मतलब बुआ। हाँ, तो पीसी जो है, ये जो फिरहाद हकीम है, ये भवानीपुर के रहने वाले हैं, और इनके वार्ड में पीसी जो है वो 15,000 से पीछे चली गई। अच्छा। तो पीसी कह रही है कि तुमको हरामजादे, तुमको मैंने सेफ सीट दे रखी है ऐसा ऐसे कोलकाता ही कहा कोर्ट है। की। ऐसे ही कहा है। मेरे वहां पे वो क्या बोलते, फ्लाई ऑन द वॉल, वो चिपकी हुई है ना, वो पता तो लगा देती है कि हरामजादे, अच्छा। तेरे को मैंने सेफ सीट दी बॉम्बे पोर्ट की, जहाँ से तू जीत के आ गया। मैं चाहती तो मैं लड़ सकती थी, और तू जो है वो अपने वार्ड से मुझको 15,000 से पीछे रखा। वो 15,000 से आ रही हो। 15,000 से ही यारी, कि इससे तो अच्छा हमारा 77 वार्ड था। और मजे की बात यह है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने क्या किया है कि उन्होंने कहा है कि भवानीपुर में हर वार्ड में एक सीएम ऑफिस बनेगा, हर वार्ड में। अच्छा, जो सबकी जो 5 पूरी या 6 समस्या वार्ड है, हैं भवानीपुर में। 8 है शायद, अच्छा। और केवल एक वार्ड ऐसा है जहां नहीं बनेगा। उस वार्ड का नाम है वार्ड नंबर 77। अच्छा। ये बंदा पूरी तरह से योगी जी के मॉडल पे जा, योगी से भी, ये तो हिमंता बिस्वा मॉडल है ये। हाँ, योगी जी ये उनका 2.0 वर्जन है। असल में सर ऐसा है, जिस आदमी को ये पता है ना कि जड़ कहाँ पे है, वार कहाँ करना है, तो वो जितने भी काम करेगा वो उसी 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 दिशा में जाते हुए उसके नजर आएंगे। और जो आदमी 20 साल तक 15 साल तक टीएमसी में रह के आया है, इतनी तो उसे नॉलेज है कि कहाँ से कैसे चल रहा है काम। जो चुनाव के समय भी हमने देखा था, जैसे ईडी की रेड हुई थी, आईपैक के दफ्तर सील किए गए थे, बहुत सारे लोगों को इस तरह से उठाया गया था, ये टीएमसी के बहुत सारे गुंडे जो है उठवाए गए थे। ये सब वो उसी का ही परिणाम है कि एक टीएमसी का ही आदमी बता सकता है आपको कि साहब क्या करना है अल्टीमेटली, जिससे गोल अचीव किया जा सके। और जगह जगह जो है पब्लिक पीछे लगी हुई है टीएमसी वालों की भी। टीएमसी वाले तो अब दोबारा आ नहीं सकते, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी को चाहिए कि टीएमसी को खत्म ना होने दे। हाँ, नहीं वैसे भी बीजेपी वालों की तो टारगेट यही है कि कांग्रेस दोबारा ना उभरे। टीएमसी सपा वपा इन सब से कोई दिक्कत नहीं है, इनसे तो सीपीएम निपट भी तो है लेंगे। ना वहां पे। हाँ, सीपीएम का तो कहानी खत्म होगी सर। सीपीएम की तो अब 2-4 पैसे केरल से आ रहे थे वो भी बंद हो जाएंगे। सीपीएम के पास बचा ही क्या है, उनके तो वैसे ही समाचार समाप्त हो गए। मतलब वाम पंथ का जो दिया भभक रहा था, उसमें भी फूंक लग चुकी है। वो भी खत्म हो गया। ऊपर से उन्होंने, आप देखिए कि केरल में विजयन को नेता प्रतिपक्ष बना दिया सीपीएम वालों ने। बेचारों का जिनका रिटायरमेंट का समय आ रहा है, उन्हें आप नेता प्रतिपक्ष बना रहे हैं। कोई यंग लड़का हो, कोई ऐसा उभरता हुआ नेता हो। सारे तो इनका जो नेतृत्व है वो बुजुर्ग है सीपीएम वालों का, सब 70+ वाले ही हैं, 75+ वाले हैं। तो कोई आपके पास मौका था कम से कम प्रतिपक्ष नेता तो ऐसा रखते। अब वो उस तरह के आदमी है नहीं, पी विजयन।
और जैसा नेता प्रतिपक्ष चाहिए, इसे शुभेंदु 5 साल तक पूरा मोर्चा खोले रखा ममता बनर्जी के खिलाफ, उस तरह का था नहीं इनके पास। तो सीपीएम वालों का तो फंडिंग सब कुछ खत्म ही हो गई है सर। सीपीएम का तो वजूद ही खतरे में है पूरे देश में ही। जितनी जल्दी टोटली खत्म हो जाए उतना अच्छा है वैसे तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत आवश्यक है जी। कांग्रेस से पहले इनका खत्म होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये बताएं कि साहब, ये जो बंगाल का जो इम्पैक्ट है वो उत्तर प्रदेश में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं, क्या किस किस तरीके से इम्पैक्ट आप मतलब पूछना चाहते हैं, किस तरीके का? अरे मतलब वो हिंदू कंसोलिडेशन। नहीं, हिंदू हिंदू कंसोलिडेशन तो नो डाउट है ही सर। और वो तो अभी उत्तर प्रदेश में तो अब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे माहौल बन जाएगा। आपके राजस्थान वालों की तरह तो घर में घुस के बैठे नहीं रहते यूपी वाले। राजस्थान में तो मतदान के एक दिन पहले तक भी पता नहीं लगता कि यहाँ क्या होने वाला है। मेरे तो ध्यान है, पिछली बार जिस दिन मतदान था उस दिन मैं जयपुर में ही था। 23 तारीख में या कितनी तारीख में मतदान था, आपको ध्यान होगा, आपके यहाँ पार्टी थी उसी रात। उसमें हम मिले थे। तो वहां यहाँ तो पता ही नहीं लगता कि यहाँ वोटिंग भी हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में तो सर 6 महीने पहले जो है आपको देखना खूब उखाड़ पछाड़ ये वो सब स्टार्ट हो जाएगा। और तैयारी यहाँ पे चली रही है। योगी जी ने कल कहा ही है कि भाई ये नमाज वमाज बंद करो सड़कों पे, इस आज तरह आज तुम और अखिलेश ने कह दिया ना कि नमाज किसी के रोड पे पढ़ने से क्या दिक्कत है। आज अखिलेश ने डिक्लेयर कर दिया तो कि वो जब भी अखिलेश आएंगे तो यादव नमाज रोड पे ही पढ़वाएंगे। तो अखिलेश यादव ऐसे बयान देके तो कंसोलिडेशन कर ही देंगे मतदाताओं का। उधर से योगी जी का बयान आएगा, उधर से ये लोग कहेंगे, तो कंसोलिडेशन बन ही जाएगा। एक सारे के सारे वोट इनकी तरफ चले ही जाएंगे। ये तो क्लियर वैसे कट भी मामला है। राजकुमार भाटी वगैरह हैं ही हाँ, वो कंसोलिडेट है ही, करने के लिए। ब्राह्मणों को गाली लक्ष्मण देने यादव वालों। हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो सब चलता ही रहेगा। इन लोगों की आप बेशर्मी देखिए सर कि राजकुमार भाटी, मैं तो जानता भी नहीं कौन है कहाँ का है, इसके बारे में ज्यादा सुना नहीं है। लेकिन ऐसे छोटे मोटे कार्यकर्ताओं पे भी जो है दिखावे तक के लिए भी इन पे कार्रवाई नहीं होती, अखिलेश यादव वगैरह पे, कि भाई कम से कम एक बयान जारी करके कह दें और कुछ उससे कार्रवाई कर दें, उसके उसे 6 महीने के लिए सही, 7 साल भर के लिए सस्पेंड कर दें, कुछ तो कर दें। कुछ है ही नहीं इन लोगों की प्रवृत्ति। ये खुद सर हलवा बना के बीजेपी को स्टेट सौंप रहे हैं ये सारे के सारे। ये समझ ही नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है। हिंदुओं को गाली दो, स्वर्णों को गाली दो, ब्राह्मणों को गाली दो, इस चीज से पता नहीं क्या ये हासिल करना चाह रहे हैं, क्या समीकरण ये बनाना ये चाह रहे हैं। हिंदुओं को, हिंदू शास्त्रों को और सवर्णों को, इनको गाली देख के बिहार में देख चुके हैं, जहाँ हाँ की सवर्णों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। हाँ, यहाँ तो 24 से लेके 26-27% तक सवर्ण आबादी है, जिनके बिना कोई चुनाव जीत नहीं सकता। और पता नहीं हमारे भाई साहब क्या सोच रहे हैं अखिलेश बाबू। अभी तो मुसलमानों में भी बड़ी ये कहेंगे कि साहब थोड़ी सी बेचैनी है। अच्छा, ये बेचैनी आपको बंगाल में देखने को मिल गई। बंगाल में पिछली बार 90% से ऊपर वोट ममता बनर्जी को मिला था। उनके अलावा केवल एक सीट वो आईएसएफ ने जीती थी बंगाल में। इस बार तो आप ये देखें, मुर्शिदाबाद जैसा इलाका जिसमें पिछली बार जो 22 में से 20 सीट जीती थी तृणमूल, और 2 सीट जीती थी बीजेपी। इस बार जानते हैं क्या है? इस बार तृणमूल जीती है 9, बीजेपी जीती है 8, और 2 सीट जीती है कांग्रेस, 2 सीट जीती है वो आपके हुमायूं कबीर वाली पार्टी, और 1 सीट जीती है सीपीएम। और कम से कम 5 सीट ऐसी हैं जो ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट में बीजेपी जीती। इसका मतलब मुस्लिम वोट भी जो है वो डाइवर्ट हुआ है इधर उधर, वो भी भागा वो भी है। डाइवर्ट हुआ है। मालदा, मुर्शिदाबाद का मैंने आपको आंकड़ा बता दिया। मालदा में 12 सीटें हैं, 6-6 बराबर।